लोकतंत्र में अगर लोकतंत्र को वाकई लोगों का तंत्र रहना है, लोगों के ऊपर तंत्र अगर हावी नहीं हो जाना है, तो निश्चित तौर पर ये जरूरी है कि जनता के जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे, तो जनप्रतिनिधि अपने काम काज की रिपोर्ट जनता के बीच में दे। ये जनप्रतिनिधि का फर्ज है और रिपोर्ट लेना, हिसाब लेना, ये पूरी जनता का हक बनता है। तो यहाँ आपने अपना हक का प्रयोग किया और हमारे कॉमरेड अजीत जी ने अपना फर्ज निभाया। मैं इसके लिए पूरे डुमरांव के तमाम साथियों का आपको बधाई देता हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये जो परिपाटी है, ये एक परिपाटी बने, ये एक अपवाद के तौर पर ना हो। ये हिसाब देना, हिसाब लेना, जवाब मांगना, जवाब देना, ये जो लोकतंत्र की बहुत बुनियादी बात है, इस बुनियादी उसूल पर हम तमाम लोग खड़े उतरे और इसी दिशा में हिंदुस्तान का लोकतंत्र मजबूत हो, इसी शुभकामना के साथ दो चार बात आपके बीच में मैं रखना चाहता हूँ। जो रिपोर्ट है इसमें स्थानीय विकास के कुछ कामकाज है जो आजकल हर विधायक को, सांसद को स्थानीय विकास के लिए कुछ चीजें मिलती है और वो जो पैसे मिलते हैं ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ वो पैसा स्थानीय विकास के लिए खर्च हो, ये जरूरी है। उस पर जनता की निगरानी हो, जनता की जो जरूरतें हैं, मांगे हैं, वो जहाँ तक संभव हो वो उससे पूरी हो, ये निश्चित तौर पर जरूरी है। हमने देखा कि अजीत जी ने कुछ और कोशिश भी की, ग्रामीण विकास विभाग हो या सरकार के अंदर तमाम मंत्रालय हो, वहाँ जो डुमरांव का हक बनता है, जो डुमरांव की मांग है, उसको पूरा करने के लिए भी उन्होंने कोशिश की। मुझे अच्छा लगा कि बिस्मिल्लाह खां का जो डुमरांव है और यहाँ उनके नाम पर शायद कुछ भी नहीं था, तो अगर उनके नाम पर एक कला विश्वविद्यालय बनाने की योजना स्वीकृत हुई है और इस दिशा में आगे चल करके काम होगा, ये निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है। और ये डुमरांव की संस्कृति पूरे हिंदुस्तान की नवका जमती तहजीब, उस तहजीब का एक सेंटर बने, एक सेंटर रहा है, वो सेंटर और आगे बढ़े, समृद्ध हो, निश्चित तौर पर ये पहल आगे बढ़नी चाहिए। हमने देखा कि पूरे इलाका शाहबाद, दक्षिण बिहार, आज पानी का संकट, सिंचाई का संकट, सोन नदी, सोन नहर भी आपका, उस नहर में भी पानी नहीं और सोन नदी में भी पानी नहीं। अब तो लोग तो कह रहे हैं कि पीने का पानी का भी इतना बड़ा संकट आ गया है। वैसे में नदी को बचाना, नहर को बचाना, खेत में पानी पहुंचाना, लोगों के घर तक पानी पहुंचाना, पीने के पानी से खेत के पानी तक इस पानी का इंतजाम करना बहुत बड़ा है, काम है, बहुत बड़ी चुनौती है। और इस दिशा में जो मलाई बरात परियोजना के लिए काम आगे बढ़ा, मैं समझता हूँ कि पूरे इलाके के लिए एक अच्छी बात है। इसी तरीके से जो भी यहाँ किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए जो विकास के काम हो सकते हैं, वो हर स्तर पर कोशिश करके उस काम को सफल बनाना, मैं समझता हूँ कि ये जनता और यहाँ की जनप्रतिनिधि सबके सामूहिक प्रयास से ये संभव है और इस दिशा में आप सबको प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन ये जो स्थानीय विकास की हम बात करते हैं, ये विकास का मैं समझता हूँ कि बहुत छोटा हिस्सा, बहुत ही छोटा हिस्सा है। क्या कि स्थानीय विकास से बिहार की गरीबी कम हो सकती है? क्या ये स्थानीय विकास जितनी ईमानदारी से जितने पैसे आप खर्च कर दीजिए, क्या इससे बिहार की बेरोजगारी कम हो सकती है? क्या इससे बिहार का पलायन हो सकता है? बिल्कुल नहीं। और इसीलिए हमारे लिए, आप सबके लिए विकास का जो असली पैमाना है, जो असली परिभाषा है, वो ये गली गली का नहीं। ये तो काम होना ही चाहिए पंचायत के जरिए, विधायक के जरिए, जो हमारे पीडीओ हो, एसडीओ हो, जिला प्रशासन हो, उसके जरिए ये रूटीन काम है। ये जो रूटीन काम है वो बिल्कुल बेहतर तरीके से समय पर होना चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि बिहार जैसे प्रदेश में, जहाँ सबसे गरीबी, सबसे ज्यादा पलायन,
सबसे ज्यादा बेरोजगारी, आर्थिक पिछड़ापन, इसको अगर हमें खत्म करना है तो निश्चित तौर पर बिहार के लिए विशेष नीति की जरूरत है। और आज अगर आप नीति की बात करेंगे तो जो नीतियां देश में बन रही है, देश को थोपी जा रही है, वो नीति बेरोजगारी पैदा करने वाली है। वो नीति किसानों को और ज्यादा लूटने वाली नीति, वो नीति हिंदुस्तान के तमाम जल जंगल जमीन उन पर जो जनता का हक बनता है उस हक को छीन करके अदानी और अंबानी के जेब भरने वाली नीति है। और इसीलिए एक बड़ी लड़ाई है उन नीतियों को बदलना, उन नीतियों को बदलना। एक उदाहरण मैं देता हूँ आपके बीच में। शायद कल ही मोदी जी आए थे पूर्णिया में। पूर्णिया में आए, लंबे समय से पूर्णिया के लोगों की मांग थी कि पूर्णिया में एक हवाई अड्डा बने। बहुत दिन पहले से बात हो रखा था लेकिन काम नहीं हुआ था। अक्सर ऐसा होता है, ये सरकारें वो तमाम काम उसको लंबित करके रख देते हैं कि चुनाव से पहले, ताकि कुछ बड़ा बड़ा उद्घाटन किया जा सके। तो पटना में हवाई अड्डे का टर्मिनल बना, पटना में अभी मेट्रो आने वाला है और वहाँ एक पूर्णिया में भी एक हवाई अड्डा चालू हुआ। अच्छी बात है, इसकी जरूरत है। लेकिन उसी पूर्णिया के बगल में भागलपुर है और भागलपुर से जो खबर आ रही है नीलकंठी में बिजली योजना के नाम पर 1000 एकड़ जमीन, हजार पेड़ काट करके सिर्फ 1 रुपए सालाना लीज के आधार पर 33 साल के लिए अदानी को दिया। 1000 एकड़ जमीन, लाखों पेड़, और उनको देना क्या है? साल में 1 रुपया। 1 रुपए के लीज पर 35 साल के लिए, आने वाले 35 साल के लिए वो जमीन अदानी की, वो सारे जो वहां की संपदा सब अदानी के पास। और इस पर कोई हल्ला ना हो, इस पर कहीं कोई प्रदर्शन ना हो सके, इस पर कहीं कोई प्रतिवाद दर्ज ना हो। इसीलिए पूर्णिया में मोदी जी आके चले जाके हवाई अड्डे का उद्घाटन करके भागलपुर के लोगों को नजर बंद करके रखा गया था ताकि भागलपुर से कोई आवाज ना आए। तो आप ये देख लीजिए, अगर ये विकास के नाम पर हम हवाई अड्डे की बात करेंगे और उसी के बगल में जो पावर प्लांट के नाम पर हजारों एकड़ जमीन, सारे पेड़ काट करके वो पूरी संपदा वो अदानी को दे दिया जाएगा, तो कैसा विचार है? तो आज ये सवाल पूरे बिहार के सामने है, पूरे देश के सामने है। और इसीलिए देश के किसान लड़ रहे हैं अपनी खेती बचाने के लिए, अपनी जमीन बचाने के लिए। देश के नौजवान लड़ रहे हैं अपने सुरक्षित रोजगार के लिए। आज हम लोग गुड़गांव में हैं, पटना में पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि नेपाल की तरह, नेपाल के भी नौजवान सड़क पर आ गए थे। नेपाल में तो अभी भी लोकतंत्र उतना मजबूत नहीं है और वहां गोली चल गई, 19 नौजवान शहीद हो गए। जैसे यहाँ हमने देखा कि 42 में जब हिंदुस्तान गुलाम था तो 42 के भारत छोड़ो आंदोलन में इस पूरे गुड़गांव के इलाके में कितने हमारे सारे साथी शहीद हो गए। और उन शहीदों को हमने अभी आते समय रास्ते में शहीद स्मारक पर माल्यार्पण करके उनको श्रद्धांजलि दी। तो गुलामी के दौर में बात पर गोली चलती थी, लोग नौजवान शहीद होते थे, नेपाल में भी नौजवान शहीद हुए। अभी यहाँ में गोली तो नहीं चली नौजवानों पर, लेकिन लाठियां चल रही है, खूब लाठी चल रही है। वो नौजवान जो अभी बिहार में भूमि सर्वे हो रहा था, भूमि सर्वे से बिहार परेशान था, आज भी लोग परेशान है, भूमि असुरक्षा बढ़ गई है। लेकिन सर्वे का काम जो नौजवान कर रहे थे, जो इंजीनियरिंग का डिग्री लिए हुए हैं, डिप्लोमा लिए हुए हैं, सालों से काम कर रहे हैं बिहार सरकार के लिए, जब उन नौजवानों ने कहा कि हमारी नौकरी पक्की होनी चाहिए, पक्की नौकरी की उन्होंने मांग कर दी और सरकार ने क्या किया? तुरंत नौकरी से उनको बर्खास्त कर दिया। आपने पक्की नौकरी की मांग की और नीतीश जी और मोदी जी की घमंड की सरकार, डबल इंजन की सरकार ने जवाब क्या दिया कि आपको नौकरी से बाहर बर्खास्त कर दिया। हजारों नौजवान, करीब 8000 नौजवान को बर्खास्त